या तो हम यूपीएससी करना छोड़ दे, या तो मेरी गणित कमजोर है, या तो तीसरी क्लास का बच्चा ये बता दे। अगर 9 एम्बुलेंस 8 एम्बुलेंस आई है, 3 बॉडी कैसे गई? गवर्नमेंट ये बोलते है कि यूपीएससी के बच्चों को जोड़ घटाव करना नहीं आता, यही बोलते हैं, मल्टीप्लाई करने नहीं आता। या तो हमारी लॉजिक इतनी खराब है कि मैं ये नहीं बता सकता कि एक कार में कितने लोग बैठ सकते हैं। हमारे भाई बहन है यहाँ पर, शर्म नहीं आती गवर्नमेंट को। Obviously there are lot of reasons, but one of the reasons is कि यहाँ के जो ओनर ने नेक्सस फैला रखा है, वो भी उसके सुसाइड नोट में उसने मेंशन किया कि कैसे यहाँ बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो ना सिर्फ ओनर, कोचिंग, लाइब्रेरी वाले या सारे लोग कैसे बच्चों को यहाँ बस एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। रूम में रहती है बच्ची, उसको रूम छोड़ना था, रूम छोड़ने दिया नहीं जा रहा था। रेंट का रूम अचानक से 15,000 से 18,000 कर दिया जा रहा है। 10 बाय 10 के रूम में रह रहे हैं, फिर भी रेंट अपने मर्जी से बढ़ाया जा रहा है। और क्या क्या प्रॉब्लम आती है आप लोग यहाँ पे रेंट के अलावा? रेंट के अलावा मेरा जो मैं रहती हूँ वो बेसमेंट में है। 1 महीने से पानी आ रहा है रूम के अंदर, पूरे रूम के अंदर पानी आ रहा है रोज। Nobody is ready to hear you. गवर्नमेंट पहले ये बताए, कल 6:25 की घटना है, 8 बजे से बॉडी निकलना चालू हुआ है। 8 एम्बुलेंस 3 बॉडी को निकालने के लिए कैसे आ सकती है? ये कितना गलत लॉजिक है। 8 एम्बुलेंस आई है, हर में बॉडी निकल के गया है। ये बता रहे कि 3 कैजुअलिटी हुई है, 9 से ज्यादा डेथ हुए हैं सर, 9 से ज्यादा डेथ हुए। ये कैसे बोल सकते हैं कि 8? या तो हम यूपीएससी करना छोड़ दे, या तो मेरी गणित कमजोर है, या तो तीसरी क्लास का बच्चा ये बता दे। अगर 9 एम्बुलेंस 8 एम्बुलेंस आई है, 3 बॉडी कैसे गई? ये बहुत बड़ी बात है, इस पे गौर करना होगा। कोई डेटा नहीं बता रहा है, कोई डेटा नहीं दे रहा किधर चल। कैजुअलिटी की डेटा पूरी गलत है, पूरी गलत है। 9 से ज्यादा डेथ हुए हैं वहां पर, 9 से ज्यादा डेथ हुए हैं। 8 एम्बुलेंस आई है, सीसीटीवी फुटेज डोमिनोज पिज्जा का सामने है, उस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं 8 एम्बुलेंस आई है और 8 एम्बुलेंस में बॉडी कपड़े में ढक के ले जाई जा रही है, एक के ऊपर एक डाल के, भेड़ बकरी की तरह। हाँ, एक के ऊपर एक डाल के। ये पॉश एरिया। गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि यूपीएससी के बच्चों को जोड़ घटाव करना नहीं आता, यही बोलते हैं, मल्टीप्लाई करने नहीं आता। या तो हमारी लॉजिक इतनी खराब है कि मैं ये नहीं बता सकता कि एक कार में कितने लोग बैठ सकते हैं। 8 एम्बुलेंस आई है सर, 8 एम्बुलेंस, सारा में बॉडी गई, कैसे गुस्सा नहीं आएगा? हमारे भाई बहन है यहाँ पर, शर्म नहीं आती गवर्नमेंट को। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को। सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है, ये यहाँ पे रूम रेंट जो चलती है ना, यहाँ भी एक नेक्सस है। 25,000 30,000 रेंट लिया जाता है। ये बच्ची सुसाइड कर लेती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बच्ची है। गरीब बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। गरीब बच्चे की अप्रोच नहीं है कि ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में आके वो यूपीएससी की तैयारी कर सके। ये लड़कियां हैं, ये भी जस्टिस की डिमांड कर रही, क्योंकि यहाँ पे वो आते हैं जो अमीर होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गरीब मिडिल क्लास के बच्चे भी आते हैं और इसी सिस्टम की वजह से आज ये लड़की सुसाइड करती है। और 9 से 10 बच्चे बहुत ही हास्यप्रद है, बहुत ही हंसने की बात है। अगर ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनता है, हंसने की बात है कि बारिश में एक बेसमेंट में पानी जाती है, 9-10 बच्चे मर जाते हैं। डेटा नहीं मिला है, लोगों से पता चल रहा है कि 9-10 बच्चे हैं। ऐसे ऑफिशियली डेटा हमारे पास नहीं बताया जाती, लेकिन अभी हम जो पता चल रहा है कि 9-10 बच्चे हो सकते हैं। ये ऑफिशियली नहीं है लेकिन हो सकते हैं। तो मेरी सुसाइड ये 21 तारीख को हुई, लेकिन ये प्रकरण दबाने की कोशिश की, मीडिया तक आने ही नहीं दिया है। ये रेंट हाइक की बात है। हाँ। यहाँ इसलिए अभी तक मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। हमारे वहाँ भी रेंट अगर आप देखोगे ना, 2 BHK फ्लैट का 30-35 हज़ार रुपये का रेंट है। ठीक है। लॉ एक्ट भी बना हुआ है कि भाई रेंट कंट्रोल एक्ट है देश में, ठीक है, बिल्कुल। लॉ रेंट कंट्रोल एक्ट के बावजूद भी इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन सरकार नहीं करती है। उसका रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये है, ये लोग जो बाहर से आ रखे हैं, जो हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ आकर पढ़ते हैं,
वो दिल्ली के वोटर हैं नहीं, और उनके ना होने की वजह से ये लोग ज़्यादा उनसे रेंट लेते हैं और ना उस चीज़ को पॉलिसी को लागू करते। अगर लागू करेंगे तो जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है, वो तो दिल्ली का वासी है, बिल्कुल। वो उस एरिया का वासी है, वो उसके वोट कटेंगे। तो पॉलिटिकली सरकार अपने फ़ायदे के लिए रेंट को नहीं घटाती है और रेंट ना घटने के कारण बच्चे डबल पे करते हैं, माँ बाप के जेब पे डबल पैसे का खर्च आता बिल्कुल। है, जिसके विरोध में आज ये जो मशाल यात्रा, अभी जो पैदल यात्रा हमारी चल रही है वो है। तो एक बात बताइए, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, तो वो तो सोच भी नहीं सकते यहाँ ना, बिल्कुल नहीं सोच सकते। माँ बाप लोन लेकर, चाहे आप में कितना टैलेंट है, आप कितने पढ़ने में तेज है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे वो आप चीज़। प्रैक्टिकल हकीकत जब यहाँ आकर देखोगे ना, देखो कहने को कुछ भी कोई कह सकता है कि बच्चा पढ़ेगा तो वो क्लियर कर लेगा, IAS हो गया या CGL का पेपर हो गया, पर जब प्रैक्टिकल हकीकत यहाँ जेब पर हर महीने का 30,000 का बर्डन पड़ेगा, Correct। तो वो माँ बाप नहीं पे कर पाते, लोन लेकर बच्चों को भेजते, फिर भी चीज़ें कामयाब नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल, हाँ। सक्सेस रेट UPSC में आप सभी जानते हैं क्या है, फिर भी बच्चे कोशिश करते हैं इस चीज़ को। जैसे बता रहे हैं 30,000 रुपये, यानी 3.5 लाख रुपए एनुअली बच्चों की खर्च है यहाँ पे ओल्ड रैनर में रहने का। एक किसी की सैलरी होती है, ये किसी की सैलरी होती है। और जिस बच्चे में हुनर है ना, और उसके माता पिता गरीब है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो अपने हुनर को दाब के अपने घर में रहता है, अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरुआत कर देता है, परंतु यहाँ आने की क्षमता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लैंड माफिया है, भू माफिया है, PG माफिया है, ये सबका इनका एक मार्केट है, एक भी अपना रेट कम नहीं करता, सारे एक जैसे रेट रखते हैं। आप कहाँ तक तो जाओगे? ब्रोकरेज 21 दिन के ब्रोकरेज लेते हैं, जो बिल्कुल नाजायज है। नहीं, ये खबर अक्सर आती रहती है इस चीज़ों को लेके, और इस चीज़ों पे शिकंजा कसना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी भी जो रिसोर्सेज खर्च होती होगी, लेकिन इतना भी नहीं हो। आपकी मीडिया में इतनी ताकत है, अगर आप इस चीज़ को उठाएंगे ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ किसी सरकार, आप प्रैक्टिकल जाकर इंटरव्यू लीजिए स्टूडेंट का कि कितना उसके जेब पे खर्चा पड़ रहा है, फिर उसके घर पे भी जाओ, वहाँ जाकर इस बात का पता लगाओ कि माँ बाप कैसे वो पैसा अरेंज करके पैसे दे रहा है रेंट के। को गाली देने से यहाँ होगा, शहरों की सरकार है।